जैसे कि सभी लोगों को इस चीज़ से पता है कि आजकल गर्मियों का सीज़न है और जो विभाग की तरफ से जो विभिन्न लोग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है या फिर बाकी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो सारी अलग अलग चेतावनी दे रहे हैं, एडवाइजरीज दे रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हम भी, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे प्रवासियों को जो कि हीट वेव की जो चेतावनी आई है, येलो अलर्ट आया है अगले 4 दिनों के लिए, उसी की चर्चा करते हुए हम सभी हमारे प्रवासियों से कहना चाहेंगे कि हीट जो है, ये टेम्परेचर जो है, धूप जो है, इसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक धूप में जाता है, धूप में काम करता है, या कई लोग घर ऐसी जगह हैं वहाँ की वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं आ पाती है, डायरेक्ट सनलाइट होती है, उस स्थिति में शरीर के इस पर दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक हम इस धूप में रहते हैं और बीच में रेस्ट नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे ORS है या स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं, इस तरह का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के दुष्प्रभाव इस कदर तक पड़ने लगते हैं कि हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है। शुरू में हमारा शरीर जो है वो सहन कर लेता है और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, हमें पसीना आता है और पसीने से इवेपोरेशन होता है और बॉडी ठंडी होने लगती है। लेकिन कुछ स्थिति देर के बाद ये जो हमारा बॉडी को मैकेनिज्म होता है ठीक करने का, ये काम करना बंद कर देता है। उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और साथ ही जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग होती है, तो पानी का लॉस होता है और उसमें जो लवण होते हैं उनका भी शरीर से, वो भी हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। तो शुरू में अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है तो क्रैम्प्स के तौर पे, जिसको हीट क्रैम्प्स बोलते हैं, वैसा होने लगता है, जिसमें मसल की क्रैम्प्स होते हैं, टांगों के, पीठ के, और जकड़न सी लगने लगती है। वो एक शुरू की स्थिति है, वो बिल्कुल इनिशियल है। उस स्थिति में अगर उस व्यक्ति को रेस्ट कराएं और हल्का उस पार्ट को हम रिलैक्स करें तो उसी स्थिति में ठीक हो जाता है और कुछ ही घंटों बाद वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन इससे अगली स्टेज आती है फिर हीट एग्जॉशन, यानी लंबे समय तक अगर जो लवणों की कमी हो जाती है, पानी के साथ साथ अगर लवण जो हमारे शरीर में होते हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इस तरह के जो लवण है उनका लॉस भी होता है। उस स्थिति में फिर हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, सबसे ज़्यादा पहले हमारे शरीर पे जो ब्रेन है, दिमाग है, उस पर असर होने लगता है। दिमाग का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है और उसकी वजह से हमारा जो कन्फ्यूजन होने लगता है, हेडेक होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है और चक्कर आने लगता है, आदमी गिर भी सकता है, तो दिमाग से प्रभाव पड़ने लग पड़ते हैं। इसके साथ साथ ही जो बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ने लगे तो हमारे बाकी जो अंग हैं, जैसे फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, लीवर है हमारा, उन पे भी असर होने लगता है। करने की कोशिश करें ताकि शरीर ठंडा होता जाए। घर से आप हॉस्पिटल भी इसको ले जाए तो वेंटिलेशन का ऐसा प्रबंध करें कि हवा उसकी चलती रहे और जो ड्राई आपका आइस कोल्ड वाटर है, दूसरे जो पानी है, उसके फोरहेड पे, उसके नेक पे, आर्म पे, पेट पे, ग्राइंस पे जरूर रखें ताकि उसकी बॉडी टेम्परेचर शिफ्टिंग के दौरान जो कम किया जा सके। हवा, ये जो हमारा गोल्डन आवर होता है, पहला जो घंटा होता है, इसमें उस मनुष्य के जो विभिन्न अंग है उनको बचाया जा सकता है नुकसान होने से। तो ये गोल्डन आवर इसको बोलते हैं। घर से लेके हॉस्पिटल तक आप ले जाएं तो उसकी बॉडी को ठंडा करके लेना, उसको साइड पे लेटाना है। अगर आप उसको सीधा लेटाएंगे अनकॉन्शियस पेशेंट को, क्योंकि इसमें उल्टी भी मैंने कहा आती है, उल्टी आएगी तो कहा अगर सीधा रखेंगे तो सांस की नली में चले जाएगी और सांस की नली में अगर उल्टी आके उसका चला जाएगा मटेरियल जो है तो चोकिंग हो जाएगा, एकदम उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसको साइड को लेटाएं और उसको खाने पीने को उस अवस्था में ना दें। डॉक्टर अपने आप जाके उसको जब वो देखेंगे कि इस तरह उसको ग्लूकोज लगना है या नाली के माध्यम से उसको और पेय तरल पदार्थ हमने देने हैं। तो मेरी यही आप लोगों के माध्यम से यही एक सभी लोगों से अपील है कि आप अब आने वाले इलेक्शंस भी हैं, उसमें भी आपको उस लाइनों में खड़ा होना पड़े तो घर से गीला टावल ले जाएं, सिर पे गीला टावल रखें और एक बोतल ले जाएं जिसमें स्कंजी वगैरह, पानी वगैरह ले जाएं और हो सके तो छाता लेके वहाँ खड़े हों। जो बुजुर्ग लोग हैं, वैसे भी निर्देश हैं निर्वाचनियों के, उनको प्रेफरेंस वाइज उनको ज़्यादा देर खड़ा नहीं किया जाए, वहाँ उनके लिए चेयर्स का इंतजाम किया जाए। और हमने भी फर्स्ट एड की पोस्टों पर जो है 532 जो हमारे इलेक्शन बूथ है वह हमारी टीमें जो हमने लगा दी हैं, उनकी जो है कल से ही हम उनकी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं आंगनबाड़ी की। हर बूथ पे भी हमारा जो है वो एक हमारी टीम होगी और हर टीम के एक सुपरवाइजर होगा हमारा या मेडिकल अफसर होगा जिसके पास गाड़ी होगी। अगर किसी इस तरह की कोई कुछ हो जाता है किसी को इलेक्शन या वोटिंग के दौरान, तो उसका मैं शिफ्ट करने की भी प्रबंध किया है कि नियर बाई हॉस्पिटल में इसको हम शिफ्ट करेंगे। सभी हमारे हॉस्पिटल जो है उस दिन खुले रहेंगे ताकि हम पूरा जो है लोगों को अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से पूरा सहयोग दे सकें।
जैसे कि सभी लोगों को इस चीज़ से पता है कि आजकल गर्मियों का सीज़न है और जो विभाग की तरफ से जो विभिन्न लोग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है या फिर बाकी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो सारी अलग अलग चेतावनी दे रहे हैं, एडवाइजरीज दे रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हम भी, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमीरपुर वासियों को जो कि हीट वेव की जो चेतावनी आई है, येलो अलर्ट आया है अगले 4 दिनों के लिए, उसी की चर्चा करते हुए हम सभी हमीरपुर वासियों से कहना चाहेंगे कि हीट जो है, ये टेम्परेचर जो है, धूप जो है, इसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक धूप में जाता है, धूप में काम करता है, या कई लोग घर ऐसी जगह हैं वहाँ की वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं आ पाती है, डायरेक्ट सनलाइट होती है, उस स्थिति में शरीर के इस पर दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक हम इस धूप में रहते हैं और बीच में रेस्ट नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे ORS है या स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं, इस तरह का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के दुष्प्रभाव इस कदर तक पड़ने लगते हैं कि हमारा शरीर इसको सहन नहीं कर पाता है। शुरू में हमारा शरीर जो है वो सहन कर लेता है और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, हमें पसीना आता है और पसीने से इवेपोरेशन होता है और बॉडी ठंडी होने लगती है। लेकिन कुछ स्थिति देर के बाद ये जो हमारा एक बॉडी को मैकेनिज्म होता है ठीक करने का, ये काम करना बंद कर देता है। उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और साथ ही जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग होती है, तो पानी का लॉस होता है और उसमें जो लवण होते हैं उनका भी शरीर से, वो भी हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। तो शुरू में अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है तो क्रैम्प्स के तौर पे, जिसको हीट क्रैम्प्स बोलते हैं, वैसा होने लगता है, जिसमें मसल के क्रैम्प्स होते हैं, टांगों के, पीठ के, और जकड़न सी लगने लगती है हमें। वो एक शुरू की स्थिति है, वो बिल्कुल इनिशियल है। उस स्थिति में अगर उस व्यक्ति को रेस्ट कराएं और हल्का उस पार्ट को हम रिलैक्स करें तो उसी स्थिति में ठीक हो जाता है और कुछ ही घंटों बाद वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन इससे अगली स्टेज आती है फिर हीट एग्जॉशन, यानी कि लंबे समय तक अगर जो लवणों की कमी हो जाती है, पानी के साथ साथ अगर लवण जो हमारे शरीर में होते हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इस तरह के जो लवण है उनका लॉस भी होता है। उस स्थिति में फिर हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, सबसे ज़्यादा पहले हमारे शरीर पे जो ब्रेन है, दिमाग है, उस पर असर होने लगता है। दिमाग का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है और उसकी वजह से हमारा जो कन्फ्यूजन होने लगता है, हेडेक होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है और चक्कर आने लगता है, आदमी गिर भी सकता है। तो दिमाग से प्रभाव पड़ने लग पड़ते हैं। इसके साथ साथ ही जो बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ने लगे तो हमारे बाकी जो अंग हैं, जैसे फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, लीवर है हमारा, उन पर भी असर होने लगता है, वो कम होने लगती है। और अगर हीट एब्जॉर्प्शन जो होती है, इस स्टेज से अगले निकल जाए, हम नहीं ट्रीट करते हैं इसको, तो हीट जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, उस स्थिति में चला जाता है। हीट स्ट्रोक में जो है वो BP भी कम होने लगता है, पल्स तेज हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है और दौरे पड़ सकते हैं, आदमी को अनकॉन्शियस हो सकता है आदमी। और अगर इसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया जाए तो उस आदमी की, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। खासकर ये बात देखेंगे है कि जो हमारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, या जो लोग कोमॉर्बिड हैं और बीमारी से ग्रसित, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, उन लोगों पे धूप का या गर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इन लोगों को विशेष हमें ध्यान रखना होगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है जो हमने लक्षण बताए इस तरह की, और बॉडी टेम्परेचर जो हीट स्ट्रोक में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, जबकि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो विभिन्न अंग हैं वो काम करना बंद कर देंगे, उनमें सोजिश आने लग पड़ती है। जैसे मैंने कहा, ब्रेन भी काम करेगा, हार्ट भी आपका कम काम करने लगेगा। किसी को हार्ट की पहले बीमारी है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, फेफड़ों काम करने बंद करते हैं, हवा नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, और एक जैसे फेफड़ों में सोजिश आने लगती है, पानी भर सकता है। किडनी में हमारे जो है ब्लड फ्लो नहीं होता ठीक, तो किडनी में यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाती है और किडनी एकदम से फेल भी हो सकते हैं। इस तरह लीवर जो है हमारा, उसमें भी ये चीज़ें फेल करने की तरफ ले जाती हैं। अब लोगों को इसमें क्या करना है और किस तरह से रोकथाम करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम हॉस्पिटल आपके एकदम जाना पड़े। अगर आप रोकथाम के जो चीज़ें हैं उनको करते हैं तो हमें हीट और स्ट्रोक से हम बच सकते हैं, क्योंकि इस आजकल 39, 40, 42 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा आने वाले दिनों में। तो पहला तो है कि धूप में थोड़ा कम जाए हम,
और अगर जाएं तो बीच में छाया में बीच टाइम में रेस्ट करें, छाया में जहाँ पंखा लगा उस लगा के रेस्ट करें। साथ पानी का सेवन और लवण जो होते हैं, खासकर हमारे जो ORS होता है हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, हर आशा के पास हमने दिया, हर जगह मिलता है। ORS का भी थोड़ा, अगर कुछ नहीं हो तो नमक और चीनी का घोल बना के उसमें नींबू डाल के, जिसको स्कंजवी बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, उसको भी अगर हम पी लें तो लवण जो हमारे शरीर में जो है वो उनकी कमी पूरी कर सकता है। तो धूप में कम जाएं, पेयजल ज़्यादा पिएं, कपड़े ढीले डालें, बड़े बहुत डार्क कपड़े न पहले कि जाएं बाहर। अब बाहर जाएं तो छाता भी ले लें, हैट लगा सकते हैं, स्पेक्स लगा सकते हैं आप, ताकि सनस्क्रीन लगा सकते हैं ताकि धूप की जो डायरेक्ट रोशनी हमारे ऊपर कम पड़े। और अगर ऐसा करने के बाद आपको लगता है, शुरू में चक्कर आने लगता है, आपकी आंखों में अंधेरा सा लगता है, दिल मचलाने लगता है, वीकनेस लगती है, फेंटिंग लगती है, गिरने को लगता है, तो उस टाइम जो अगर कोई हमारे साथ है उसको बताएं जरूर कि ऐसा होने लगे, और एकदम जो है वो आप सेफ जगह पे चले जाएं और रेस्ट करें। और अगर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद और पानी पीने के बाद फर्क नहीं पड़ता है तो घर वालों को फ़ोन करें, 108 को फ़ोन करें कि जो भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ पे जो नंबर है आपके पास मेडिकल ऑफिसर की है, उनको भी सलाह दे सकते हैं, और 108 के माध्यम से आप वहाँ पे पहुँचें। क्योंकि अगली स्टेज जो होती है हीट एग्जॉस्शन, स्ट्रोक वाली, जिसमें कि बहुत से हमारे विभिन्न अंग जो वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमें नहीं पहुँचना। घर में